Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing good. So today I'm solving the paper of IBA Intermediate category of 22nd June. It's a morning shift paper. So many questions are repeated from previously and some new questions are added also. If we see on the first question is also about from log and this type of questions जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। एज़ मैंने पहले भी इसका जो है वो तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो लेट्स सॉल्व दिस वन ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है हमारी log बेस 10, अब यहाँ पर जो है वो रेडिकल में है और इस रेडिकल को हमें पता है कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू y। एंड फर्दर यहाँ पर क्या होगा कि दिस पावर मूव टू दिस साइड, सो यहाँ से 1/2 log बेस 10, ठीक है, इक्वल्स टू y। एंड व्हेन दिस थिंग इज सेम दिस वन, सो दिस ऑल्सो ये जो है वो किसकी कंसिडर की जाती है, ये 1 की कंसिडर की जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आई 1/2। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री और क्वेश्चन ये है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 किसके बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री जो है वो 2 के बराबर होता है और बाकी जो हमारे पास क्या है माइनस का 1, 2 - 1 विल बी 1, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 175 बेड्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ बेड्स 700। सिंपली जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो फ्रैक्शन को इस क्वेश्चन में जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कहा गया है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली राइट डाउन और वैल्यू 175/700, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड इट विल गो 4 टाइम्स। 175 का जो टेबल है ऑलमोस्ट जो है वो 4 टाइम्स जाएगा 700 पे। आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, लाइक आप छोटे टेबल से स्टार्ट करें और अगेन जो है वो हमारा ये कट होके लास्ट में वी विल एंड अप विद 1/4, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज़। अब यहाँ पर अगेन वही इम्प्रॉपर और प्रॉपर का जो है वो क्वेश्चन आ गया है। तो प्रॉपर का हमें पता है कि वो क्या होता है कि प्रॉपर इक्वल्स टू स्मॉलर अपॉन ग्रेटर एंड इम्प्रॉपर जो है वो अपोजिट होता है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर होता है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ग्रेटर अपॉन स्मॉलर कौन सा है। ये जो है वो स्मॉलर अपॉन ग्रेटर है, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है एंड दिस वन इज ग्रेटर अपॉन स्मॉलर। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ y इन 5y/4 + 20/4 इक्वल्स टू 15। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो है वो सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है यहाँ पे। तो क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम जो है वो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5y + 20 इक्वल्स टू 15। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये 4 जो है वो यहाँ से मूव कर जाएगा और 15 के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा 5y + 20 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 60। फर्दर जो है हम 20 को उस तरफ मूव करवाएंगे तो दैट विल बी नेगेटिव और यहाँ से हमारे पास बचेगा 5y और आफ्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा 40 और अगेन हमें y चाहिए तो y को सेपरेट करेंगे। तो फर्दर क्या होगा कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई और जब उधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 40 के साथ जो है वो 5 जब डिवाइड होगा तो होगा 5 × 8 40। So that means option A is correct. The next question is the value of 490/700 is equivalent to। तो डेसिमल्स में हमारे पास जो है उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली जस्ट डिवाइड 490/700। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, सो दैट मीन्स कि हमने डेसिमल कंसिडर कर लेना है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा और हम चेक कर सकते हैं कि 7 का टेबल जो है वो 49 पे लग सकता है। दैट मीन्स इट विल गो 7 टाइम्स 49 एंड हंड्रेड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कैंसल्ड और हमारा आंसर जो है वो क्या है 0.7। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 80 एंड 20% ऑफ 70। अगेन परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 15 को जो है वो हम इसकी निकालेंगे कि ये क्या होगा।
sorry, it's 80. 5 2 times and 3 times 8 will be 24 upon 2 एंड फर्दर यहाँ से हमें मिल जाएगा 12. ठीक है, यहाँ से 12 आ गया और बाकी की जो है वो 20% ऑफ 70. अब ये जो है वो इजीली हम ट्रिक मेथड से कर सकते हैं. 2 and 7, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विल, सो दैट विल बी 14 एंड व्हाट वी कैन डू 12 प्लस 14. तो 12 प्लस 14 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 26. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Okay, the next question is the decimal number 21 can be expressed into binary number system. तो ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटिव है. तो यहाँ पर जो है वो 21 को हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, बाइनरी नंबर में. तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसको हम 21 को जो है वो डिवाइड करते रहेंगे विथ 2 जब तक हमारा जो कोशेंट है वो क्या ना हो जाए, वो ज़ीरो ना हो जाए. ठीक है, और फिर जो है वो हम अपना इजीली बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं. तो ये मैं स्टेप वाइज आपके साथ करूँगी. तो लेट्स से कि हमारा जो 21 है ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ. ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा, दैट विल गो 10 टाइम्स 20. ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया 1. दैट मीन्स कि यहाँ से हमारा कोशेंट है 10 और हमारा रिमाइंडर है 1. अगेन दिस कोशेंट विल डिवाइडेड विद 2. ठीक है, दिस विल गो 5 टाइम्स 10 एंड रिमाइंडर इज़ 0. तो कोशेंट हमारा यहाँ से आया 5 एंड रिमाइंडर 0. अगेन दिस कोशेंट विल बी डिवाइडेड. ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा फिर दोबारा 2 के साथ. इट विल गो 2 टाइम्स 4 और हमारा रिमाइंडर विल बी 1 और कोशेंट हमारा यहाँ से आया 2 एंड रिमाइंडर इज़ 1. अगेन दिस 2 विल बी डिवाइडेड. ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गो 1 टाइम. ठीक है, यहाँ से हमारा रिमाइंडर आया 0. तो हमारा यहाँ से कोशेंट आया 1 और रिमाइंडर 0. लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी कि कोशेंट भी जो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो अगेन जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल गो 0 टाइम्स. ठीक है, 2 0 टाइम्स 0 और हमारा रिमाइंडर आया 1. ठीक है, तो हमारा जो कोशेंट यहाँ से आया वो आया 0 एंड रिमाइंडर इज़ 1. अब हम जो है वो बैकवर्ड मूव करेंगे. बैकवर्ड किस तरह से मूव करेंगे अपने बाइनरी नंबर को लिखने के लिए, लाइक दिस. हम इस तरह से ऊपर जाएंगे. तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग से नंबर जो है वो क्या है, वो है 1, देन 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1. दैट मीन्स 10 10 1. सो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमारा ए इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 12 अपॉन 23 मल्टीप्लाई बाई 23 अपॉन 27 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन 48. सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि ये जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है. वी डोंट नीड टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, दिस 23 विल बी कैंसल्ड. दिस 27 विल बी कैंसल्ड. सो हमारे पास जो है रिमेनिंग क्या बचा, 12 अपॉन 48. ठीक है, एंड वी नो कि इट विल गो 4 टाइम्स. ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन 4. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सेट्स. अब यहाँ पर जो है वो हमें 2 सेट दिए हुए हैं, ए एंड बी. ए इज़ 1 2 3 6 एंड बी इज़ 2 4 5 7. और हमें कहा है कि a माइनस बी फाइंड करना है. मतलब कि a को माइनस करना है किस में से, b में से माइनस करना है. मतलब कि a के वो एलिमेंट्स जो हैं वो हम माइनस कर देंगे जो कि b में अवेलेबल होंगे और बकाया के जो एलिमेंट्स a के होंगे वो हमारे आंसर होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a में 1 है लेकिन b में 1 नहीं है. तो मतलब कि हमारा पहला यहाँ से एलिमेंट बच जाएगा 1. ठीक है, अब यहाँ पे 2 है और b में भी 2 है. दैट मीन्स 2 जो है वो b के साथ माइनस हो गया. उसके बाद 3 है तो 3 इसमें नहीं है. दैट मीन्स कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बच गया यहाँ से 3. उसके बाद 6 है और यहाँ पे 6 नहीं है. दैट मीन्स कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, 6. सो दिस इज़ द रिमेनिंग. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. The next question is Roshan bought the television for rupees 80,000.
ही वॉन्ट्स टू सेल इट बाय मेकिंग 15% प्रॉफिट, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज़, अब ये क्लियरली क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से है, तो ये डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये। अब रोशान जो है उसने टीवी बॉट किया ₹80,000 में और वो उसको सेल करना चाहता है 50% प्रॉफिट पे। ही इज़ अ क्लेवर बॉय कि वो जो है वो प्रॉफिट के साथ बेचना चाह रहा है और हमने फाइंड करना है कि उसका फाइनल जो वैल्यू मतलब कि जो पैसे उसको मिलेंगे एंड में वो कितने होंगे। सो व्हाट वी विल डू, हम पहले थोड़ी सी वैल्यूज़ अपनी लिख लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब कि उसने टीवी कितने में परचेज़ किया, उसने परचेज़ किया 80,000 में, ठीक है। और वो उस पर प्रॉफिट बनाना चाह रहा है कितने फ़ीसद, 15%। तो हम लिख देते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितनी है, 15% है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करनी है, द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न। तो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस जो है वो टीवी की क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम ये फाइंड करेंगे कि 15% के हिसाब से जो है वो 80,000 पे कितने पैसे बन रहे हैं। सो सिंपली जो है परसेंटेज को फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस विल बी कैंसल्ड एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 800 गिव्स यू 12,000, ठीक है। दिस मीन्स दैट कि ये अमाउंट उसका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, ठीक है। अब फर्दर हमने क्या करना है कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें हम 12,000 को जो है वो ऐड कर देंगे और वो कितनी थी, वो थी इट वाज 80,000 प्लस 12,000, ठीक है। तो उनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 92,000 रुपीज़। मीन्स के जब वो सेल करेगा तो उसको मिलेंगे, मीन्स के दिस इज़ द अमाउंट इफ़ ही सेल्स द टीवी विद 15% प्रॉफिट, तो ये अमाउंट जो है वो उसको मिलेगा। दैट मीन्स के ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। The next question is a quadrilateral having all sides equal with 90 degrees known as, तो quadrilateral की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि कौन सी शेप होती है कि जिसकी 4 साइड्स हों और 4 ही उसके एंगल्स हों। तो दैट कैन बी अ स्क्वायर, दैट कैन बी अ रेक्टेंगल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक और भी चीज़ कह रहे हैं कि जिसकी चारों साइड्स हैविंग ऑल साइड्स, ठीक है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल और उसमें 90 डिग्री का भी एंगल हो, तो वो कौन सी शेप होती है। एंड दिस इज़ ऑब्वियस कि कौन सी ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं और वो जो है वो सिर्फ क्या होती है, दैट इज़ ओनली स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। The next question is the average age of 3 students is 20 years and their ages are in proportion of 2:5:8. The age of oldest student is, अब यहाँ पर जो है वो एवरेज का क्वेश्चन है और हमें एजेस जो है वो रेशोज़ में गिवन है, मतलब कि प्रोपोर्शन गिवन है और पूछ रहे हैं कि एज ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो है वो कितनी होगी। लेट्स से कि हमने जो है वो ओल्डेस्ट स्टूडेंट मतलब कि एक्स फाइंड करना है, ठीक है, फॉर सपोजिशन। तो अब हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला सिंपली जो होता है हम वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल वैल्यूज़, मतलब कि टोटल या सम ऑफ वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, यहाँ पर आप सम ऑफ वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ, ठीक है, टोटल अपॉन, और यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो n लिख देती हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ एवरेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पर एवरेज गिवन है दैट इज़ 20, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोपोर्शन गिवन है दैट इज़ 2:5:8। मतलब कि हम इन तीनों को जो है वो सिंपली क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इनको टोटल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ जो गिवन है वो क्या है कि नंबर ऑफ़ पीपल, मतलब कि इसको देखकर ही आइडिया हो रहा है कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, 3 नंबर्स ऑफ़ पीपल। तो हमारे पास फार्मूला की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एवरेज की वैल्यू है यहाँ पे 20 और टोटल हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 2x + 5x + 8x, ठीक है, क्योंकि हमने x को फाइंड करना है।
सो दैट विल बी हेल्पफुल कि हम थोड़ी सपोजिशन यहाँ पे रखें। एंड n जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 और ये जो है वो ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 15/3। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, 3 5 15 और यहाँ पे x भी है, ठीक है। मीन्स दैट कि यहाँ से 20 इक्वल्स टू 5x। अब हमने जो है वो x को निकालना है, दैट मीन्स के 5 विल मूव टू दी अदर साइड और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आई है। अब हमने फर्दर फाइंड क्या करना है कि द एज ऑफ द ओल्डेस्ट की फाइंड करनी है। तो हम अपनी प्रोपोर्शन को देखकर ही आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा होगा, ओल्डेस्ट कौन सा होगा, दिस वन विल बी द ओल्डेस्ट। सो व्हाट वी विल डू कि हम जो है वो 8 एक्स कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 8 इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट, ठीक है। और x लिख देते हैं इसके साथ, क्योंकि हमने ऊपर सपोजिशन भी जो है यही की थी। अब ये फाइंड करना है। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो x की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, दैट इज़ 4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 32। दैट मीन्स के द एज ऑफ ओल्डेस्ट स्टूडेंट इज़ 32 years एंड दैट मीन्स ऑप्शन C इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 12 employees take 20 days to complete a project, ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 days। कह रहे हैं कि अगर 12 जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं और वो 20 days में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर सेम वही काम अगर वो 10 days में कंप्लीट करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक जो है वो हम क्वेश्चन को देखकर ही आइडिया कर सकते हैं कि अगर 12 लोग हैं और वो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा फिर वो क्या कह रहे हैं कि 20 का आधा हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब दिन जो है वो कम हो गए, सो इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। अब जैसे 20 days का हाफ जो है वो 10 हुआ, जो कि कितने हो गए, 10 days हो गए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन 10 days केस ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे। तो 12 का डबल जो है वो 24 होता है, ठीक है। इसका एक ये भी तरीका है कि हमें पता चल गया कि 24 इज़ द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि 10 days में अपना काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसका एक और भी तरीका है। फॉर सपोज़ कि यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ तो हमें इजीली मिली हुई थी कि इसी हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास रैंडम और वैल्यूज़ हों तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या कर लेते हैं, पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि 12 पीपल हैं, ठीक है, और कितने हैं, 20 days हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास ये एम्प्लॉय इनटू डेज़ कितनी वैल्यू हो रही है। तो वो जब मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होके यहाँ से हमें मिल जाएगा 240। इसको नेम दे देते हैं मैन डेज़, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये जो है हमने डिवाइड करनी है किस में, ये डिवाइड करनी है हमने 10 days में। तो सिंपली 240 को हम सिंपली क्या कर देंगे, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है वो क्या बच जाएगा यहाँ पे, जस्ट 24 days, दैट्स इट। तो दैट मीन्स इन बोथ ऑफ द केसेस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेशो ऑफ 1 hour टू 300 minutes इज़। अब 1 hour में जो है वो हमें पता है कि 60 minutes होते हैं, तो हमने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपना 1 hour का तो रेशो जो है वो वैसे ही लिख लेंगे और 300 का हम वैसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि ये आवर्स हैं और ये मिनट्स हैं, और इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 60 मिनट्स के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाए, तो ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा 5। मीन्स के हमारा अब आवर्स में रेशो जो है वो कितना हो गया, 1:5। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी जो है वो नोटिसेबल है, वो क्या है कि यहाँ पे 5:1 भी दिया हुआ है। हम 5:1 क्यों नहीं चूज़ कर रहे, क्योंकि हमने क्वेश्चन को देख के आइडिया करना है कि रेशो का हमें सीक्वेंस कैसे गिवन है। द रेशो ऑफ 1 hour टू 300 minutes, मतलब कि 1 hour जो है वो पहले स्पेस पर आएगा और 300 minutes की जो रेशो होगी वो सेकेंड स्पेस पे आएगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अख्तर इज़ 2 years older than बरकत
who is twice as old as Shafqat. If the total of the ages of Akhtar, Barkat and Shafqat be 27, the age of शफ़क़त इज़। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको जो है वो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो हम पहले अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहे हैं। हमसे पूछ वो क्या रहे हैं, एज ऑफ शफ़क़त, मतलब कि हमें शफ़क़त की एज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि शफ़क़त की जो एज है वो क्या है, वो है एक्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ी सी यहाँ से अब सपोजिशन देखेंगे कि ये जो है वो अख्तर है, ठीक है। अख्तर जो है वो 2 साल बड़ा है किससे, बरकत से, और बरकत जो है ऑलरेडी ट्वाइस ईयर्स जो है वो किससे है, शफ़क़त से, और बरकत जो है वो 2 साल अगेन बड़ा है। अब ट्वाइस का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे। एक्सप्रेशन कैसे बनेगा कि अख्तर है, अख्तर जो है वो हम ए से इंडिकेट कर देते हैं कि अख्तर जो है वो 2 ईयर्स ओल्डर है किससे, बरकत से, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अख्तर इक्वल्स टू 2b, मतलब कि ट्वाइस जो है, मतलब 2 ईयर्स जो है वो बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहे हैं हु इज़ ट्वाइस, अब 2 साल वो अगेन दोबारा बड़ा है किससे, शफ़क़त से, मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 ईयर्स अगेन शफ़क़त से भी वो बड़ा है। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्वाइस, यहाँ पर ट्वाइस का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे 2 भी साथ में ऐड होगा, और इनका सम एंड में वो कह रहे हैं कि वो कितना है, जिसका वो है 27, दैट मीन्स दिस इज़ इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे हम। तो लेट्स से कि जो भी यहाँ पे हमने ए बी एस सपोज किया है, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं एक्स के साथ, ठीक है। ए की जगह हम रख देते हैं एक्स और इनके सम कर लेते हैं, ठीक है। 2x और यहाँ से भी 2x और ये सिंपल 2 एंड दैट इक्वल्स टू 27। तो ये जो है सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 27, और फर्दर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जस्ट x चाहिए, दैट विल मूव टू 25, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव्स यू 5। अब यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू आ गई 5, जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, किसकी एज फाइंड करनी है, शफ़क़त की एज फाइंड करनी है, और जो कि कितनी आई, 5 ईयर्स आई। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 अजरक्स कॉस्ट ₹800, देन द कॉस्ट ऑफ 5 अजरक विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर 4 अजरक की कॉस्ट जो है वो 800 है, ठीक है, और तो हमें फ़ाइंड क्या करनी है, हमने 5 अजरक की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये फाइंड कर लेंगे कि 1 अजरक की कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कितनी हो रही है, तो दैट मीन्स कि इट विल बी डिवाइडेड, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 200। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 अजरक, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि 5 अजरक की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपली 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 के साथ और हमें मिल जाएगा 1000 रुपीज़। दैट मीन्स के 5 अजरक की कॉस्ट कितनी हुई, 1000 रुपीज़। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the greatest common divisor of 2 number is 11 while their least common multiple is 66. If one of the number is 22 then the other number is। अब यहाँ पर हमें जो है वो क्या चीज़ गिवन है, हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मतलब कि GCD हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि कितना है 11, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि LCM गिवन है, जो कि कितना है, दैट इज़ 66, और हमें एक नंबर गिवन है जो कि 22 है, और हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो लेट से हम जो हमारा नोन नंबर है इसको कह देते हैं कि ये है x, और जो कि कितना है 22, और हमारा जो अननोन नंबर है उसको कह देते हैं y, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली कि हम यहाँ पे थोड़ा अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र तो हमें गिवन है, ठीक है, और LCM भी हमें गिवन है, और हमें एक नंबर गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई कर देंगे GCD, ठीक है, GCD ऑफ x एंड y, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं LCM के साथ, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा x और y दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर ही हमारा जो है वो यहाँ से वैल्यू सेम होगी।
तो GCD और LCM को अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो हमारा x और y जो नंबर अननोन है यहाँ पर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा GCD गिवन है दैट इज़ 11 और हमारा LCM कितना गिवन है दैट इज़ 66 और हमारा x जो है वो ऑलरेडी नोन है दैट इज़ 22 और y जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो y वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट विल बिकम 7 26। ठीक है, और 22 वैसे ही लिख देते हैं और फर्दर जो है वो 22 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आफ्टर डिवीजन जो है वो वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी 33। मतलब कि हमारी जो अदर नंबर है वो कितना है, वो है 33। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is the perimeter of rectangle is 72 centimeter. If the length of rectangle is 20 centimeter, find its breadth. ठीक है, then its breadth will be, तो हमने find जो है वो उसकी breadth find करनी है। तो perimeter of square and rectangle is already shared on my channel. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो प्लीज़ डू चेक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें पेरीमीटर गिवन है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, ये हम यहाँ पे अपनी शेप ड्रॉ कर लेते हैं कि पेरीमीटर इसका कितना गिवन है दैट इज़ 72 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें नेक्स्ट जो है वो उसकी लेंथ गिवन है जो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने फाइंड जो है वो इसकी ब्रेथ करनी है। तो कैसे होगी इसकी ब्रेथ फाइंड, हमें पता है कि देयर इज़ अ फार्मूला ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है दैट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने यहाँ पे ब्रेथ फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला को जो है वो थोड़ा सा अरेंज करेंगे एंड आफ्टर अरेंजमेंट जो है वो हमारा फार्मूला विल बी P/2 एंड L ऑल्सो मूव टू द अदर साइड दैट विल बी -L इक्वल्स टू B। अब सिंपली जो है वो फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। अब P जो है वो हमें गिवन है कितना है 72/2 माइनस एंड L इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी एंड वी विल लेफ्ट विद 36 माइनस 20। ठीक है, और अगेन सब्ट्रैक्शन हो जाएगी एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी B की दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, the next question is the ratio of two supplementary angle is 3:7. The difference between these two angle is, अब supplementary angle के बारे में बात हो रही है। मैंने supplementary और complementary angles पर ऑलरेडी जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब यहाँ पे supplementary angle की बात हो रही है। supplementary angle का थोड़ा सा रिकैप दे दूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं कि जिसमें दो एंगल्स जो हैं वो आपस में मिल के 180 जो है वो कंप्लीट करें, मतलब कि हाफ सर्किल को जो है वो कंप्लीट करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें रेशोज़ गिवन हैं और उनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये एक्चुअली एंगल्स है कितने। ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस जो है वो हम बाद में फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हम सपोजिशन करेंगे कि सपोजिशन कैसे होगी कि हमें पता है कि लेट्स से कि हमारे पास 3 और 7 गिवन है, इसको x और y कह देते हैं। ठीक है, कि x और y जब दोनों हमें मिल जाएंगे तो वो कितने होंगे, वो दोनों बराबर होंगे किसके, 180 डिग्री के बराबर होंगे। सही है, ये इसको कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है 3:7। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x/y इक्वल्स टू 3:7। फर्दर हमें पता है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x/y इक्वल्स टू 3/7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारी इक्वेशन 2। अब फर्दर हम क्या करेंगे, तो पहले जो है वो हमने x को या किसी भी x को या y को किसी को भी जो है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे कि x या y किसी को भी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से सेपरेट होगा कि हम लेट्स से कि हम जो है वो x को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो y जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, दैट विल मूव टू द अदर साइड। तो ये यहाँ पर आकर जो है वो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू, अब हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई, तो हम फर्दर जो है वो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं कि x ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पर, तो x की जगह हम ये वाली चीज़ लिख देते हैं दैट इज़ 3/7।
7y प्लस, ठीक है, ठीक है। अब फर्दर जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट विल बी 3y अपॉन 7 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फर्दर ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट विल बी 3y प्लस 7y अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मज़ीद यहाँ से क्या होगा, दैट विल बी 10y अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 7 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड जाएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड, और फर्दर हमें यहाँ से 10y जो है वो कितना मिल जाएगा, दैट विल बी 1260, ठीक है। अब ये y आया है लेकिन इसके साथ 10 है, हमें सिंपली जस्ट y चाहिए, तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 10 विल बी मूव टू द अदर साइड, ज़ीरोज़ विल बी कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 126, दैट मीन्स कि हमारी y की वैल्यू आ गई है। तो अब जो है वो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें x की वैल्यू भी नंबर्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो ये एंगल आ गया है, ये किसका एंगल है, ये y का एंगल हमें मिल गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है, अब हमने x को फाइंड करना है, मतलब कि x जो है वो इना एंगल मतलब कि कितना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में जो है वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज़ ऑलरेडी देयर एंड y की कितनी आ जाएगी यहाँ पे 126 डिग्रीज इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। तो ये आफ्टर अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी कि दिस विल मूव टू दी, सो आफ्टर अरेंजमेंट जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 7x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 जो है वो 126 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से हमें फिर मिल जाएगा 378। फर्दर हमें जस्ट x चाहिए, तो x को सेपरेट कर लेंगे, और 7 जो है वो दूसरी साइड जब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, एंड आफ्टर डिवीजन दैट विल बी 54, एंड दिस इज़ डिग्री, मीन्स के x जो है वो क्या है 54 डिग्री है। और अगर हम अपनी शेप बनाएं, मतलब कि इन एंगल फॉर्म, दैट मीन्स के x इज़ समवेयर लाइक दिस, ठीक है, और कितना है 54 डिग्रीज़, और हमारा y जो है वो दूसरी साइड है, दैट इज़ मतलब कि कितना 126 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए जो है वो दैट मीन्स कि हमें बिगेस्ट में से जो है वो स्मॉलेस्ट को माइनस कर देना है, तो मीन्स दैट कि y माइनस x हो जाएगा, और y जो है वो कितना है 126 डिग्री, और x हमारा है 54 डिग्रीज, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी आर लेफ्ट विद 72 डिग्रीज, मीन्स के डिफरेंस इन दोनों का कितना आया 72 डिग्रीज का आया, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Hope you like the video. Please do share this with your friends. In future I will share more videos and on different topics from basic mathematics to higher level mathematics. Thank you and Allah Hafiz.